चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एलियन कहता है तो अपनी शक्तियाँ क्यों नहीं दिखा रही हो। तो कोई को लगता है ये कोई पागल इंसान है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कोई उस पर चिल्ला के वहाँ से फिर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बोर्ड पे कोई की फ़ोटो लगी होती है और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लगी होती हैं अगल बगल में। तो हमें दिखाया जाता है जो उसी एलियन का काम होता है। वो कहता है तुम अपनी शक्तियाँ बहुत अच्छे से छुपाने लगी हो, मुझे लगता है तो अपनी शक्तियों को अच्छे से छुपा रही हो, लेकिन मैं भी ये देख के रहूँगा कि तुम्हारी शक्तियाँ कैसे क्या काम करती हैं, इससे तुम ध्यान रखना। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो एलियन पहुंच जाता है कोई को प्रपोज करने के लिए, लेकिन चैंग को गुस्सा आती है। चैंग कहता है अगर तू यहाँ से पिट के जाएगा कि शांति से जाएगा। तो वो एलियन कहता है भाई मैं तेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो गोई उठ के कहती है चलो बाहर चल के बात करते हैं। तो चैंग रोक रहा होता है गोई को, लेकिन वो नहीं रुकती है। तो चैंग फिर कॉल कर देता है हेलेन को। हेलेन से कहता है भाई आज अगर तू नहीं आ पाया तो ये समझ जाना गोई तेरी कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोई को आज एक लड़के ने प्रपोज किया है और गोई उस लड़के को बाहर लेके गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलियन कहता है हम दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड अगर बन जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम भी एक एलियन हो और मैं भी एक एलियन हूँ, इसलिए अगर दोनों एलियन साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों की मेंटल पावर बहुत अच्छे से बढ़ पाएगी। लेकिन कोई को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इतने में हेलेन आ जाता है। हेलेन कहता है चलो गोई से। तो एलियन जाके कहता है अच्छा तुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है इसलिए तुम मेरा प्रपोज़ल ठुकरा रही हो। हेलेन कहता है वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम जैसे छछूंदरों से वो तो कभी भी प्यार नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे इतना मारूंगा तू भी सूझ जाएगा। फिर लेकिन वो एलियन नहीं मान रहा होता है। तो गोई फिर गाड़ी में बैठ जाती है और एलियन फिर वहाँ पर गिर जाता है क्योंकि वो गाड़ी से टिका होता है। तो गोई पूछती है हेलेन से क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगे उस लड़की के बारे में। तो हेलेन कहता है मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है और तुम पे भी बहुत विश्वास है, इसलिए मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना है। तो गोई भी खुश हो जाती है कि हेलेन को उसके ऊपर विश्वास है पूरा। फिर हेलेन लेके आता है गोई को अपने पुराने वाले घर में, जहाँ पे ये दोनों जन 3 साल पहले एंजॉयमेंट किया करते थे, पिक्चर देखते थे। हेलेन कहता है ये 3 साल से जगह ऐसे ही बंद डली थी, बस मैं यहाँ पे आता था और सफाई करके यहाँ से चले जाता था, लेकिन आज जब तुम यहाँ पे आई हो इस जगह की रौनक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर कोई देखती है वहाँ पे बॉडीगार्ड और उसके सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं एक एक करके, क्योंकि चैंग भी होता है वहाँ पे और डियोंग नैन भी होता है वहाँ पे। सब लोग कहते हैं गोई के ठीक होने की खुशी में सब लोग गाना गाते हैं। हेलेन कहता है मैंने सारे टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, आज के बाद तुम प्लीज़ मुझसे कभी भी दूर मत जाना है ऐसे भी। और उसके बाद गोई कहती है हाँ ठीक है। उसके हेलेन बताता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब हम लोग मिलिट्री कैंप में थे और तुम सितारों को देखते हुए रो रही थी, तब मुझे लगा कि तुम फेक में आने के रो रही हो मुझे अपने ऊपर अट्रैक्ट कराने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा तुम पक्षी को भी देख के बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, तब मुझे ये चीज़ पता चली कि तुम अपनी लाइफ में कितनी अकेली हो। और आखिरी बात मैंने जब तुम्हें किस किया था, जब अपन दोनों जन पिक्चर देख रहे थे, वो कोई नॉर्मल किस नहीं थी, मैंने तुम्हें जानबूझ के किस किया था क्योंकि मुझे पता चल चुका था तुम अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली हो। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है या फिर तुम कभी भी अकेला फील करती हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। और उसके बाद उसके सारे दोस्त भी कहते हैं और चैंग भी कहता है कि तुम हमेशा हमारे पास आ सकती हो। इतने में वहाँ पे आ जाती है जिंग और जिंग को देख के कोई बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि ये तीनों जन बहुत सालों बाद मिल रहे थे। तो सब लोग फिर पार्टी करते हैं, केक भी काटते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कोई के ठीक हो जाने की खुशी में, और कहते हैं अब हम लोग वापस से वैसी मस्तियाँ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोई को नींद नहीं आ रही होती है घर पे, ऐसे बुखार सा लग रहा होता है। फिर भाग आके चैंग से ही बात करती है कि मुझे बुखार सा लग रहा है, बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो चैंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें हेलेन से प्यार हो गया है, क्योंकि जब अपन को प्यार होता है तो अपन को ऐसा लगता है अपन को बुखार सा चढ़ रहा है, तुम्हें भी एडमिट कर लेना चाहिए कि तुम्हें हेलेन से प्यार है। लेकिन कोई चिल्ला पड़ती है चैंग पे और कहती है मुझे कोई हेलेन से प्यार नहीं है, तो तुम यहाँ से निकलो।
हंसते गोई फिर रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है, तब भी वो कहती है मुझे हेलन से प्यार नहीं है, मुझे हेलन से प्यार नहीं है। लेकिन वो अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि वो सही में हेलन से प्यार करती है कि नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है हेलन को जो आया होता है कैंटीन में खाना खाने के लिए, लेकिन गोई वहाँ पे खाना खाने के नहीं आती है। तो वो गोई को फ़ोन करके कहता है कि तुम चलो खाना खाने के लिए आ जाओ, लेकिन गोई मना कर दिया। वो कहती है मुझे प्रोफेसर ने थोड़ा काम दिया है इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। तो है लेकिन गोई को कोई भी काम नहीं दिया गया होता है, वो सिर्फ हेलन को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए हेलन कहता है ठीक है चलो घर जाते टाइम मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। गोई मना करना चाह रही होती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। फिर हेलन को दिखाया जाता है जो बातें करते ही जाता है, लेकिन गोई को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर उसे एकदम से होश आता है कि हेलन शायद कुछ बोल रहा था मुझसे, क्योंकि वहाँ पे बॉडीगार्ड आ जाती है और वो हेलन से कहती है क्या तुम हम दोनों जन को थोड़ी प्राइवेसी दोगे, क्योंकि हम दोनों जन को थोड़ी एक दूसरे से बात करनी है। तो हेलन भी मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड और कोई साथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद बॉडीगार्ड कहती है जो लड़का हॉस्पिटल में हर बार तुमसे मिलने आता था और तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही केयर भी करता था हमेशा, मैंने हमेशा देखा है जो हमेशा 3 साल में हॉस्पिटल आया है। तो कोई भी कहती है हाँ जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो मेरी केयर करने के लिए आता था। इसके बॉडीगार्ड कहती है दोस्त कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है इसलिए शायद वो तुम्हें इतनी ज़्यादा केयर करता है। गोई कहती है मुझे पता है अगर मैंने इससे प्यार किया उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और मुझे यही पता है कि जब भी अपन किसी से प्यार करते हैं तो अपना दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, लेकिन मुझे इसे देख के ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बॉडीगार्ड कहते हैं कभी कभी आँखों में भी प्यार हो जाता है। तो गोई फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती है, बॉडीगार्ड की बातों के बारे में। हमें दिखाया जाता है हेलन की मॉम को जो घर पे एक्सरसाइज कर रही होती हैं। वो हेलन से बोलती हैं कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, मुझे तो दिल लगा था गोई के साथ तुम आफ्टरनून में आओगे चाय पी के, लेकिन हेलन कहता है उसे कुछ काम पड़ गया था। तो हेलन की मॉम कहती है मुझे लगता है वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन हेलन कह देता है अपनी मॉम से ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलन की मॉम कहती है लड़की तभी अपन को इग्नोर करना स्टार्ट करती है जब लड़की को अपन से या फिर प्यार हो जाए, इस चक्कर में वो अपन से दूर दूर रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हेलन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, हम दोनों अपन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हेलन की मॉम के पास एक कॉल आ जाता है, जिससे हेलन की मॉम उस कॉल को पिक करने के बाद दौड़ के जाती हैं घर से बाहर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो हेलन की मॉम का हस्बैंड होता है, लेकिन हेलन को पता नहीं होता है कि ये इसकी मॉम का हस्बैंड है, और वहाँ पे बहुत सारी दवाई भी रखी होती हैं। तो हेलन की मॉम कहती है तुम्हें इतनी सारी दवाई नहीं खानी चाहिए अपने दूसरे हस्बैंड से। तो उसका हस्बैंड कहता है तुम बस वापस आ जाओ मेरे पास, तुम 3 साल से अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, अब तुम्हें अपना परिवार भी संभालना चाहिए और तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। यानी कि हेलन मॉम की दूसरी शादी हो गई है, लेकिन हेलन की मॉम अभी हेलन को नहीं बताया है इस बारे में। इसका हेलन की मॉम भी इस बारे में सोचने लगती हैं वापस यूएस जाने के बारे में, और हेलन को कैसे बताएंगी वो। फिर हमें दिखाया जाता है हेलन को एक लड़का बुलाने आता है। वो कहता है कि बाहर तुम्हें एक लड़की बुला रही है तो तुम्हें उससे आके मिलना चाहिए। और हेलन को लगता है कि वो गोई है, तो वो जाता है उस दरवाजे के अंदर। लेकिन दिखाया जाता है हेलन जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है तो बाहर से कोई उस दरवाजे पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, यानी ताकत इस्तेमाल करके उस दरवाजे को करंट लगा देता है, जिससे कोई भी उस गेट को ना खोल पाए। तो हमें पता चलता है जो वही एलियन है। हेलन जैसे गेट खोलता है तो उसके हाथ में शॉक लगता है। फिर वो देखता है उसके मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। वो गोई को कॉल करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो गोई पहुंच जाती है उसी एलियन के पास और पूछती है हेलन इस वक्त कहाँ है। तो एलियन कहता है तुम क्या सोचती हो, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा और तुम बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह रहना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी मेंटल शक्तियाँ हैं। अगर तुम हेलन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, इतना तुम सोच लेना। लेकिन कोई उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि अब उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन वो एलियन कहता है अगर तुमने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करी और मुझे अपनी शक्तियाँ नहीं दिखाई तो मैं अभी के अभी जाके अपनी शक्तियों से हेलन को मार दूंगा। फिर वो एलियन दिखाता है अपनी शक्तियों को, जिससे वो जल्दी से हेलन के पास जाके उसे मार सके। फिर वो कहता है कोई से मैं तुम्हें सिर्फ आखिरी चांस दे रहा हूँ, नहीं तो मैं हेलन को मार दूंगा आज के आज। उसके बाद गोई को गुस्सा आ जाती है और फिर गोई देख करती है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल।
फिर एक सुनामी सी लाने लगती है उस एलियन की तरफ अपनी पूरी शक्तियों से। लेकिन वो एलियन गोई की इतनी शक्ति देख कर डर जाता है। फिर वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने झुक गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बड़ी बहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद गोई भी उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेलन का वो गेट खुल जाता है वापस से, हेलन फिर बाहर आ जाता है वहाँ से। उसके बाद वो एलियन कहता है, चंचवाई करने लगता है गोई की, और गोई से कहता है कि आप क्या ठीक हैं, ये मेरा घर है और आपको मेरा घर कैसा लगा, आपको क्या मेरा घर ठीक लगा, क्या आप यानी कि लियन गोइन को जानती हैं। तो लियन गोइन को नाम सुन के गोई कहती है तुम उसे कैसे जानते हो, क्योंकि ये वही प्रोफेसर होता है जिसने गोई पे हमला किया था। उसके बाद गोई एक पर्दे को हटाने लगती है, लेकिन एलियन वो उस पर्दे को हटाने से रोकता है गोई को। लेकिन गोई जब उसे आंखें दिखाती है तो रोते हुए उस पर्दे को हटा देता है। फिर दिखाया जाता है गोई के बारे में वो पहले ही से सब कुछ जानता था और एक पूरा प्लान बना के बैठा था गोई से उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल करके दिखवाने के लिए और गोई से उसकी शक्तियाँ छिनवाने के लिए, क्योंकि वो जो एलियन होता है वो अलग प्लेनेट से होता है और गोई एक अलग प्लेनेट से होती है। फिर वो एलियन पैरों में झुक जाता है गोई के और कहता है बड़ी बहन प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी भी ज़िंदा रहना है। तो गोई कहती है ठीक है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो वो हाथ जोड़ के कहता है घुटने बैठ के हाँ बड़ी बहन मैं आ जाऊँगा। तो हमें दिखाया जाता है हेलन कहता है कि यानी कि जाने मुझे लगा कि कल तुम मुझसे मिलने आई थी, लेकिन गोई मना कर देती है मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी। और वो कहता है जाने कैसे एक गेट लॉक हो गया और मैंने जब उस गेट को छुआ तो मुझे बहुत तेज करंट लगा था, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो। लेकिन कोई कहती है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हेलन कहता है अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 साल पहले जब मुझ पर लाइट गिरने वाली थी तब मुझे लगता है तुम्हें उस लाइट को रोका था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुमने उस लाइट को कैसे रोक लिया था। तो कोई कहती है फालतू बातें करना बंद करो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो हेलन कहता है तुम्हारे भाई ने भी कहा था 3 साल पहले मुझसे कि तुम्हारे ही वजह से कोई कोमा में गई है, क्या तुम इस बात को भी क्यों मजाक में लेना चाहोगी। तो कोई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मेरे अंदर कोई भी ऐसी शक्तियाँ भी नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे बचा सकूं। लेकिन हेलन को कोई विश्वास नहीं होता है गोई पे। तो हेलन फिर ले आता है चैंग को, उसे फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराता है और फिर उससे पूछने के लिए कि गोई के पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं या फिर गोई का कोई भी राज है तो तुम मुझे बताओ। तो हेलन से पूछता है हेलन चैंग से, तो चैंग कहते हैं हाँ उसके बहुत सारे राज हैं ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है चैंग। तो वो कहता है वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ सकती है, उसका IQ बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो जब 3 साल की थी तब 300 साल के जैसे बच्चों की तरह बिहेव करती थी, यानी वो बहुत मैच्योर बिहेव करती है बचपन से ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोई ने ट्रेनिंग दी थी चैंग को ये सब बोलने के लिए हेलन के सामने, क्योंकि कोई पहले ही समझ चुकी थी कि हेलन जरूर अब उसकी तहकीकात करेगा। तो वो चैंग को बिल्कुल तैयार कर देती है कि जैसे वो हेलन को कुछ भी बता ना पाए मेरे बारे में। तो हेलन भी कंफ्यूज हो जाता है चैंग की बात सुन के। फिर हमें दिखाया जाता है उसी प्रोफेसर जुन को जिसके बारे में तहकीकात कर रही होती है बॉडीगार्ड, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बताया जाता है बॉडीगार्ड क्यों तहकीकात कर रही होती है जुन की। यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट प्लीज़ वेट।